बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं द फूलिश गोट्स। द फूलिश गोट्स। बच्चों, फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, गोट्स का मतलब बकरियां। गोट्स का मतलब बकरियां। यह बताया गया है मूर्ख बकरियों के बारे में कहानी कहानी है, वो बताया गया है। ये चैप्टर नंबर 7 है, विच इज़ टेकन फ्रॉम क्लास 3 चैप्टर 7 द फूलिश गोट्स। Let's start now. Chapter The Foolish Goats. That's a story. Two foolish goats. देखिए, आपको कहानी बता रहे हैं कि दो यहाँ जो बकरियाँ हैं, मूर्ख बकरियाँ, इसके बारे में कहानी बता रहा है। पहला लाइन देखिए स्टेंजा में, देयर वाज अ रिवर इन अ जंगल। जहाँ जंगल का मतलब वन समझिए, जंगल का मतलब वन समझ लीजिए। देयर वाज अ रिवर इन अ जंगल। एक जंगल में क्या था? एक नदी थी। एक जंगल में एक वहाँ पर क्या थी? नदी थी। इट हैड अ नैरो ब्रिज ऑन इट। उस नदी, ऑन इट मतलब पर, उस पर, ऑन इट मतलब उस पर, उस नदी पर इट हैड क्या था? नैरो ब्रिज, एक कम चौड़ाई वाली। नैरो का मतलब होता है बच्चों कम चौड़ाई वाली ब्रिज बनी थी। या ब्रिज देख रहे हैं कम चौड़ा का है, इसी ब्रिज के बारे में बताया गया। द ब्रिज was so narrow that only one man or one an animal could across it at a time। कह रहा है द ब्रिज, उस ब्रिज पर, वह ब्रिज, द ब्रिज वह ब्रिज, वाज सो नैरो, बहुत ही कम चौड़ाई की थी। क्या थी? बहुत ही कम चौड़ाई की थी। दैट की, इतनी कम चौड़ाई की थी कि ओनली वन मैन, की केवल एक आदमी, और या एन एनिमल, या एक आदमी, कुड क्रॉस इट एट अ टाइम। इट एट अ टाइम का मतलब होता है एक समय में। एक समय में एक ही आदमी आ सकता था, एक ही आदमी जा सकता था, एक ही जानवर आ सकता था, एक ही जानवर जा सकता था। इतनी कम चौड़ाई वो पुल थी। वन डे अ गोट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज। एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन। ए गोट मतलब एक बकरी, वाज क्रॉसिंग वो क्या कर रही थी? पार कर रही थी। द ब्रिज, किसको? ब्रिज को। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब उसी क्षण, उसी समय। एट द सेम टाइम another goat came from the other side। another goat at the same time, उसी समय, उसी क्षण, another goat एक दूसरी बकरी क्या हुआ? came from मतलब आ गई, from the other side दूसरे साइड से, दूसरे तरफ से। both the goats meet in the middle of the bridge। meet यहाँ बच्चों V3। both the goats met in the middle of the bridge। दोनों जो बकरियां थी वो क्या? मिडल में, बीच में आकर, ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के मतलब पुलिया के बीच में आकर मिली। वन ऑफ द गोट्स सेड, उनमें से एक बकरी ने कहा। वन ऑफ द गोट्स सेड, उनमें से एक बकरी ने कहा, वी कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज एट द सेम टाइम। वी कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज, हम लोग पार नहीं कर सकते हैं, एट द सेम टाइम, एक समय में। लेट मी क्रॉस इट फर्स्ट, सुनो जरा, देख ठहरो। क्रॉस इट फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले पार करने दो। आगे कहता है यू शुड गो बैक, तब तुम, मतलब यू शुड गो बैक, तुम्हें पीछे जाना चाहिए, मुझे आगे जाने दो, तब उसके बाद तुम आ जाना। ये दूसरी बकरी अपने उस अगले बकरी से बता रही है। अगले में कहता है नो, नहीं, सेड द अदर गोट्स, दूसरी बकरी ने कहा नहीं, नहीं जाने दूंगा मैं, पहले मैं जाऊंगी तब तुम जाओगी। आई विल क्रॉस इट फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। क्या बोला दूसरी बकरी ने? आई विल क्रॉस इट फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। नन ऑफ द गोड वाज नन ऑफ द गोट्स वाज रेडी टू गो बैक। नन ऑफ द गोट्स मतलब उनमें से कोई भी बकरियां वाज रेडी, जाने के लिए तैयार नहीं थी, टू गो बैक, पीछे जाने के लिए तैयार नहीं थी। बोथ ऑफ देम थॉट दैट द वेयर वेरी स्ट्रांग, उनमें से दोनों सोच रही थी। बोथ ऑफ देम मतलब उनमें से दोनों थॉट सोच रही थी, दैट की दे वेयर वेरी स्ट्रांग, कि वे मजबूत है, तो वो सोच रही थी हम मजबूत है, वो सोच रहे थे वो मजबूत है, बहुत ही ताकतवर हैं। अब अगला स्टेज में बता रहा है दे वेयर रेडी टू फाइट, वो लोग क्या किया? आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गई। इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज, मिडिल ऑफ द ब्रिज का मतलब होता है पुलिया के बीच में। मिडिल ऑफ द ब्रिज का मतलब पुलिया के बीच में। दे
लुक्ड एट ईच अदर, वो दोनों देखते हैं बच्चों, जो बकरियां हैं दोनों को एक तरफ से देख रही है, वो उसको देख रही है, वो उसको देख रही है, ना वो जा रही है नहीं जा रही है। ये दोनों फुलिश गोट्स जो है लड़ाई करने पर उतर गई थी। दे देन का मतलब होता है बच्चों तब, दे पुट डाउन देयर शार्प हॉर्न्स एंड स्टार्टेड फाइटिंग। स्टार्टेड फाइटिंग का मतलब बच्चों होता है लड़ाई शुरू कर देना, झगड़ा शुरू कर देना। देन तब दे पुट, वे लोग क्या किए, अड़ा दिए, डाउन देयर शार्प्स, अपने डाउन देयर शार्प्स, बच्चों शार्प्स का मतलब होता है एकदम नुकीला, हॉर्न्स मतलब यहाँ पर हॉर्न्स का मतलब यहाँ हुआ सिंग, अपना नुकीला एकदम सॉलिड सिंग को क्या किए, नीचे पुट डाउन कर दिए एंड स्टार्ट फाइटिंग, और सिंग से दोनों देख रहे हैं लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। दे फाउट फॉर सम टाइम, कुछ क्षण तक, कुछ समय तक वे लोग लड़े। फाउट का मतलब फाउट बी फोर है, बी3 है, फाउट फाउट का मतलब क्या होता है लड़ना। तो दे फाउट फॉर सम टाइम, वो लोग कुछ क्षण तक, कुछ समय तक लड़े। आगे कहता है बोथ द गोट्स वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों जो बकरियां थी बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही ताकतवर थी। यहाँ मजबूत नहीं ताकतवर बोलना, दोनों जो बकरियां थी क्या थी, बहुत ही ताकतवर थी। सो दे पुश्ड ईच अदर विथ ऑल देयर माइट, ऑल देयर माइट का मतलब होता है जितनी जोर थी उतनी जोर लगाई। सो इसीलिए दे पुश्ड, वे लोग धक्का दे रहे थे, ईच अदर एक दूसरे को, विथ ऑल देयर माइट्स अपनी खूब जोर जबरदस्ती के साथ, अपने खूब ताकत पूरा जोर से लगाने के बाद दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। वाट हैपन देन, तब क्या हुआ, वाट हैपन देन तब क्या हुआ, सडनली बोथ द गोड्स स्लिप्ड ऑफ द ब्रिज, सडनली अचानक, सडनली का मतलब अचानक, बोथ द गोड्स दोनों बकरियां, स्लिप्ड मतलब स्लिप मतलब होता है फिसल गया, मतलब पैर फिसल गया, ऑफ द ब्रिज ब्रिज से, दोनों बकरियां क्या था जो होता फिसल गया ब्रिज से। दे फेल इनटू द रिवर, बच्चों फेल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब होता है गिरना। दे फेल इनटू द रिवर, वो दोनों बकरियां क्या हुआ उस नदी में गिर गई। सून दे वे ड्राउंड, बच्चों ये ड्राउंड जो देख रहे हैं, ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, ड्राउंड का मतलब डूब जाना। तो कहता है सून दे वे ड्राउंड, शीघ्र ही दे वेर, वे डूब गए, कौन, वे दोनों बकरियां डूब गए। हाउ फुलिश द गोड्स वेयर, कितनी मूर्ख बकरियां थी वे कितनी मूर्ख बकरियां थी, ये कहानीकार बता रहे हैं आपको। इसमें मीनिंग बच्चों दिया हुआ है, पहला है नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा या कम चौड़ी वाली, नैरो का मतलब संकरा या कम चौड़ी वाली, जो ये पुलिया है इसके बारे में नैरो के लिए प्रयोग किया गया था। मिडिल है बच्चों, मिडिल का मतलब होता है मध्य या बीच, जो अभी दोनों साइड से पुलिया से आई थी, इधर से भी और मिडिल में यहाँ रुक गए, तो इसको बोलते हैं मिडिल, मतलब दोनों के बीच में। यहाँ पर है तीसरा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग का मतलब दोनों बकरियां जो ताकतवर थी एक दूसरे को पुश कर रही थी, इसके लिए स्ट्रॉन्ग का यूज किया गया था। यहाँ बच्चे ड्राउंड का मतलब होता है सबमर्ज इन वाटर, सबमर्ज का मतलब होता है घुल जाना है, मिल जाना, यहाँ इसका अर्थ समझेंगे डूब जाना है, क्या समझेंगे, डूब जाना। तो ड्राउंड का मतलब यहाँ पर समझेंगे आप डूब जाना। जो आपको ये 4 मीनिंग बताया गया था, पहला ये ब्लू लाइन में दिया नैरो, दूसरा है मिडल, तीसरा है स्ट्रॉन्ग और चौथा है आपका ड्रॉन। ये चारों मीनिंग को आपको आपकी किताब में दे दिया गया, आप अवश्य इसे याद कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद। बच्चों ये था द फूलिश गोट्स, क्लास 3 से चैप्टर नंबर 7, द फूलिश गोट्स, दो बकरियों के बीच में लड़ाई के लिए, दो बकरियों की बहस के लिए, हम ताकतवर तो हम बड़े तो हम बड़े, इसको दिखाने के लिए जो इसको आपको बताया गया है कि कुछ भी अगर फ़ायदा ना हो और किसी से घाटा अगर ना हो तो इसमें पीछे हटने में कोई बुराई ना है, लेकिन हटना ही चाहिए ज़्यादातर कामों में। क्या हो गया थोड़ा लेट जाए थोड़ा देर जाए, लेकिन ये दोनों में अकड़ था इसलिए झगड़ा हुआ। थैंक यू, जय हिंद, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक।